हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद ओम सर में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमने उत्तराखंड के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स की एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसकी आज चौथी क्लास होने जा रही है। दोस्तों, इस सीरीज के माध्यम से हम दोस्तों उत्तराखंड के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को हल कर रहे हैं दोस्तों, जिसके क्रम में आज की हमारी चौथी क्लास दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है दोस्तों, जिसको आप कृपया अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, आज का जो एग्जाम पेपर है दोस्तों, वह है उत्तराखंड असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर यानी ARO का दोस्तों, असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर का, जो कि 29 दिसंबर 2019 को हुआ था दोस्तों। तो अब बिना देरी के मैं अपने आज के पहले क्वेश्चन से शुरू करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों, आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, कत्यूरियों की राजधानी पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में वर्णित नाम है दोस्तों। यानी कि जो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र है उसमें कत्यूरियों की राजधानी किस नाम से वर्णित है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कार्तिकेयपुर दोस्तों। कार्तिकेयपुर जो थी कत्यूरियों की राजधानी थी दोस्तों, और यह जोशीमठ के निकट स्थित है दोस्तों। जोशीमठ के निकट जो है दोस्तों कत्यूरी की राजधानी स्थित है कार्तिकेयपुर, जोशीमठ चमोली में स्थित है। बात करें पांडुकेश्वर ताम्रपत्र की दोस्तों, तो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किसका है, तो ललित सूरदेव का जो है पांडुकेश्वर ताम्रपत्र है दोस्तों, जिसमें उसे मगन धरती उद्धार के लिए 12 अवतार के समान बताया गया है दोस्तों। अगर कत्यूरी राजवंश की बात करें तो कत्यूरी राजवंश को उत्तराखंड की प्रथम ऐतिहासिक शक्ति माना जाता है दोस्तों, और इस वंश के प्रथम 3 परिवारों के 14 नरेशों ने 300 वर्षों तक जो है उत्तराखंड पर शासन किया था। तो यह कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी भी इसके संदर्भ में थी। अब बिना देरी के दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, उत्तराखंड में राज्य स्तरीय डेयरी प्रशिक्षण संस्थान स्थित है। तो दोस्तों, उत्तराखंड में राज्य स्तरीय डेयरी प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लाल कुआं में। लाल कुआं नैनीताल में दोस्तों, लाल कुआं नैनीताल में जो है दोस्तों, ठीक है, याद रखेंगे, लाल कुआं नैनीताल में जो है दोस्तों राज्य स्तरीय डेयरी प्रशिक्षण संस्थान स्थित है दोस्तों। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, सूची 1 का सूची द्वितीय से मिलान करके सुमेलित कूट में से सही उत्तर चुने। तो दोस्तों, इसमें हमें एक तरफ परियोजनाएं दे रखी हैं और एक तरफ नदियां दे रखी हैं, और इनमें से हमें दोस्तों सूचियों का मिलान करके जो है सही परियोजना और किस नदी पर है दोस्तों उसका मिलान करना है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का देख लेते हैं हम दोस्तों। जैसे कि दोस्तों खटीमा परियोजना, खटीमा परियोजना किस नदी पर स्थित है दोस्तों, तो खटीमा परियोजना जो है दोस्तों शारदा नदी पर स्थित है दोस्तों। खटीमा परियोजना शारदा नदी पर स्थित है। बात करें दोस्तों चिला परियोजना, तो चिला परियोजना किस नदी पर स्थित है दोस्तों, तो चिला परियोजना दोस्तों गंगा नदी पर स्थित है दोस्तों। अगर बात करें छिबरो, तो छिबरो परियोजना किस नदी पर स्थित है दोस्तों, तो टोंस नदी पर दोस्तों। छिबरो परियोजना टोंस नदी पर स्थित है, और ढालीपुर परियोजना यमुना नदी पर स्थित है दोस्तों देहरादून में। तो दोस्तों, यह जो है सुमेलित कूट के सही उत्तर थे। अब बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा क्षेप या भ्रंश लेखा लघु हिमालय को महान हिमालय से पृथक करती है दोस्तों। तो वह कौन सा क्षेप या भ्रंश लेखा है जो लघु हिमालय को दोस्तों महान हिमालय से पृथक करती है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा दोस्तों, यानी कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट, यानी कि जो MCT लाइन है दोस्तों, जिसे मेन सेंट्रल थ्रस्ट या मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा या छेप के नाम से भी जाना जाता है, वह लघु हिमालय को महान हिमालय से अलग करती है। अब बिना देरी के बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, उत्तराखंड के निम्न जनपदों को उनकी साक्षरता प्रतिशत 2011 के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है दोस्तों उत्तराखंड के वह जनपद जिनकी साक्षरता प्रतिशत 2011 के अनुसार बतानी है हमको आरोही क्रम में। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर रहने वाला है हमारा ऑप्शन नंबर बी, आरोही क्रम है हमारा दोस्तों हरिद्वार, उत्तरकाशी, टिहरी और बागेश्वर।
दोस्तों यह वह जनपद है जिनकी साक्षरता 2011 के अनुसार आरोही क्रम में जो है व्यवस्थित है दोस्तों। हरिद्वार, उत्तरकाशी, टिहरी, बागेश्वर। आरोही क्रम यानी कि दोस्तों बढ़ते क्रम में। अब बिना देरी के दोस्तों बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों हमारे 4 ऑप्शनों में से हमको बताना है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा हमारा युग्म सुमेलित नहीं है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, रूपकुंड बागेश्वर। क्योंकि दोस्तों रूपकुंड बागेश्वर में नहीं है, रूपकुंड चमोली में स्थित है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, रूपकुंड चमोली में स्थित है दोस्तों। इसे कंकाली ताल दोस्तों, कंकाली ताल के नाम से भी जाना जाता है, रहस्यमयी ताल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें रानी बालपा और राजा यशधवल व उनके सैनिकों के कंकाल आज भी पाए जाते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और नंदा देवी राज्यात यात्रा का भी एक अहम पड़ाव आता है रूपकुंड दोस्तों। और बात करें रूपकुंड की खोज किसने की थी, तो बताइए दोस्तों जो रूपकुंड की खोज है वह किसके द्वारा की गई थी दोस्तों। तो रूपकुंड की खोज जो है दोस्तों किसके द्वारा की गई थी, स्वामी प्रणवानंद दोस्तों। स्वामी प्रणवानंद के द्वारा जो है दोस्तों रूपकुंड की खोज की गई थी दोस्तों। इसे रहस्यमयी ताल और कंकाली ताल के नाम से भी जाना जाता है। अब बिना देरी के बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्न में से सर्वोच्च शिखर है। तो दोस्तों निम्न में से सर्वोच्च शिखर कौन सा है, जैसे कि पहला ऑप्शन है नंदा घुंगटी, दूसरा पंचाचोली, तीसरा नंदाकोट और चौथा हरदेवल। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो हरदेवल पर्वत है दोस्तों वह सर्वोच्च शिखर है दोस्तों। अब बिना देरी के बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, 2011 की जनगणना अनुसार अनुसूचित जाति का उच्चतम प्रतिशत दर्ज किया गया है दोस्तों। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो अनुसूचित जाति का उच्चतम प्रतिशत है वह कौन से जनपद में दर्ज किया गया है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, उधम सिंह नगर में जो है दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति का उच्चतम प्रतिशत दर्ज किया गया है दोस्तों। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 9वां क्वेश्चन है दोस्तों उत्तराखंड से कितने राज्यसभा सदस्य चुने जाते हैं दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 3 दोस्तों। उत्तराखंड से जो है दोस्तों 3 राज्यसभा सदस्य जो है दोस्तों चुने जाते हैं। तो कोई बताएगा वर्तमान में उत्तराखंड में कितने राज्यसभा सदस्य हैं दोस्तों। तो नरेश बंसल दोस्तों, नरेश बंसल राज्यसभा सदस्य हैं। कौन दोस्तों, नरेश बंसल। नरेश बंसल जो है राज्यसभा सदस्य हैं। कल्पना सैनी दोस्तों, कल्पना सैनी जो है दोस्तों उत्तराखंड से राज्यसभा की सदस्य हैं दोस्तों। और एक और आते हैं दोस्तों अनिल बनूली। ठीक है दोस्तों, अनिल बलूनी दोस्तों यह उत्तराखंड से 3 राज्यसभा सदस्य हैं। लोकसभा की बात कर लें दोस्तों तो लोकसभा के 5 सदस्य उत्तराखंड से चुने जाते हैं। जैसे कि मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, हरिद्वार से रमेश पोखरियाल निशंक, नैनीताल उधम सिंह नगर से अजय भट्ट दोस्तों, अल्मोड़ा से अजय टम्टा, टिहरी से माला राज्य लक्ष्मी शाह दोस्तों और पौड़ी गढ़वाल से तीरथ सिंह रावत जो है दोस्तों लोकसभा के सदस्य हैं। अब बिना देरी करते हुए बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, उत्तराखंड विधानसभा में कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं दोस्तों। तो बताइए कोई जो उत्तराखंड की विधानसभा है दोस्तों उसमें राज्यपाल के द्वारा जो है दोस्तों कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि दोस्तों उत्तराखंड की राज्यसभा में राज्यपाल द्वारा कितने भी सदस्य यानी कि इनमें से कोई सदस्य ना ही 5 ना ही 2 ना ही 3 जो है दोस्तों मनोनीत किए जाते हैं। पहले मनोनीत किए जाते थे दोस्तों एंग्लो इंडियन, लेकिन अब जो है वह प्रावधान भारत के संविधान से जो है खत्म कर दिया गया है। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों एंग्लो इंडियन का प्रावधान खत्म किया गया बताइए। तो 104वें संविधान संशोधन द्वारा जो है 2019 से एंग्लो इंडियन का जो है विधानसभा में
मनोनयन खत्म कर दिया गया है दोस्तों। अब बिना देरी के बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों। तो देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है हरिदत्त भट्ट शैलेश दोस्तों, यह एक लेखक थे दोस्तों, बिल्कुल सही है। कालू सिंह मेहरा दोस्तों, एक स्वतंत्रता सेनानी। ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों के एस बालदिया पर्वतारोही, जी नहीं दोस्तों, यह जो है सुमेलित नहीं है। और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों एकता बिष्ट क्रिकेट खिलाड़ी, यह भी सुमेलित है। जो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों हमारा के एस बालदिया दोस्तों, के एस बालदिया दोस्तों यही हमारा सुमेलित नहीं है। के एस बालदिया पर्वतारोही नहीं है दोस्तों। अब बिना देरी के बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, उत्तराखंड पंचायती राज में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान का प्रतिशत है दोस्तों। जो उत्तराखंड का पंचायती राज है उसमें महिलाओं को कितने प्रतिशत का आरक्षण है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 50% का। उत्तराखंड में महिलाओं को जो है पंचायती राज में 50% का आरक्षण है दोस्तों। और उत्तराखंड का पंचायती राज संशोधन अधिनियम कब आया था दोस्तों, तो 2016 में। ठीक है, याद रखेंगे 2016 में आया था। अब बिना देरी के बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन कुलिंद नरेशों से संबंधित है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, धनभूति और अमोघभूति दोस्तों। धनभूति और अमोघभूति जो है दोस्तों कुलिंद नरेशों से संबंधित है दोस्तों। और कुलिंद वंश को उत्तराखंड की प्रथम राजनीतिक शक्ति माना जाता है दोस्तों। और अमोघभूति कुलिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था दोस्तों। और इनकी 3 प्रकार की मुद्राएं भी मिलती हैं उत्तराखंड से, एक अमोघभूति प्रकार की, अल्मोड़ा प्रकार की और छत्रेश्वर प्रकार की। जब हम कुलिंद वंश विस्तृत रूप से पढ़ेंगे दोस्तों तो इनके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। अब बिना देरी के बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14, उत्तराखंड में भारतीय रिजर्व बैंक का उप कार्यालय स्थापित किया गया दोस्तों। तो दोस्तों जो भारतीय रिजर्व बैंक की एक शाखा है उत्तराखंड में कहाँ स्थापित की गई और कब स्थापित की गई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जून 2006। दोस्तों डेट के साथ याद रखेंगे 30 जून 2006 को देहरादून में जो है उत्तराखंड में भारतीय रिजर्व बैंक का एक उप कार्यालय स्थापित किया गया दोस्तों। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से हमारा कौन सा ऑप्शन सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है CBRI दोस्तों। CBRI जो है दोस्तों रुड़की में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी है उच्च न्यायालय दोस्तों नैनीताल हाईकोर्ट, यह भी नैनीताल में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों फूलों की घाटी, तो यह भी चमोली में स्थित है दोस्तों। जो भैरव घाटी है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही सुमेलित नहीं है दोस्तों। जो भैरव घाटी है दोस्तों वह दोस्तों पिथौरागढ़ में स्थित नहीं है। बताइए भैरव घाटी कहाँ स्थित है। तो दोस्तों भैरव घाटी जो है कहाँ स्थित है, भटवाड़ी, भटवाड़ी उत्तरकाशी दोस्तों। भटवाड़ी उत्तरकाशी में जो है दोस्तों भैरव घाटी स्थित है। अब बिना देरी के दोस्तों बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से सुमेलित युग्म चुने दोस्तों। तो ऑप्शन के आधार पर देख लेते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों जैसा कि हमें ऑप्शन में देख पा रहा है कि इसमें कुछ त्रुटि है दोस्तों और इसमें जो है एक ऑप्शंस की कमी है। तो इस प्रश्न पत्र में दोस्तों कुछ क्वेश्चन नंबर 16 में त्रुटि है, जिस कारण जो है अभी इसको रहने देते हैं। अब बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17, उस चंद राजा का नाम बताइए जिसने खसिया टोला डांडा में आलमनगर नामक राजधानी बसाई दोस्तों। तो वह चंद राजा कौन सा है दोस्तों जिसने खसिया टोला नामक डांडा में जो है दोस्तों, खसिया टोला नामक डांडा में आलमनगर नामक जो है दोस्तों राजधानी बसाई। तो दोस्तों बताइए वह कौन सा शासक था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बालो कल्याण चंद दोस्तों। बालो कल्याण चंद जो है दोस्तों 44वें नंबर का राजा था चंद वंश का, जिसका कार्यकाल 1545 से कब तक आता है दोस्तों, 1565 तक। 1565 तक जो है दोस्तों बालो कल्याण चंद का कार्यकाल आता है और पिता का नाम था ताराचंद दोस्तों। ठीक है,
और इसके समय डोटी शासक सोवामल था, दिल्ली में अकबर था दोस्तों। इसका ताम्रपत्र जो आता है दोस्तों बहुत मेन, जो बालो कल्याण चंद्र है इसका ताम्रपत्र जो आता है दोस्तों वह आता है कल्पानीगाड़ दोस्तों, कल्पानीगाड़ भेटा ताम्रपत्र, याद रखेंगे कल्पानीगाड़ भेटा दोस्तों, याद रखेंगे यह भी कल्पानीगाड़ भेटा ताम्रपत्र जो है बालो कल्याण चंद का है, जिसमें उसे महाराजा धीराज श्री कल्याण चंद बोला गया है। और जो यह ताम्रपत्र है यह पिथौरागढ़ से प्राप्त है दोस्तों। इसने राजधानी परिवर्तन की, क्योंकि जो राजधानी परिवर्तन करने की इच्छा थी इसके पिता भीष्मचंद की थी दोस्तों, क्योंकि उसने चंपावत के स्थान पर अल्मोड़ा के खगौरा कोट की स्थापना करी थी और वहां अपनी राजधानी स्थानांतरित करनी चाहिए थी। लेकिन इसी राजधानी परिवर्तन की सूचना पाकर जो गजू कटिंगा है उसने खगौरा कोट पर आक्रमण कर दिया और भीष्मचंद को मार देता है। लेकिन उसके अधूरे सपने को जो है यह बालो कल्याण चंद पूरा करता है और राजधानी चंपावत से खगौरा कोट स्थानांतरित करता है। और 1563 में दोस्तों 1563 में इसने एक नगर बसाया था और मुगल प्रभाव के कारण उसका नाम आलमनगर रखा था, जो वर्तमान में आज अल्मोड़ा के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो यह कुछ विस्तृत जानकारी थी। अब बिना देरी के दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18, श्रीनगर में अपनी राजधानी किसने बनाई थी दोस्तों। जो श्रीनगर है वहां पर अपनी राजधानी किस पवार शासक ने बनाई थी दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अजयपाल ने दोस्तों। अजयपाल के संदर्भ में जो है दोस्तों मैं अपनी पिछली क्लास में भी इसके बारे में आपको विस्तृत रूप से समझा चुका हूँ। जैसे कि अजयपाल जो है दोस्तों परमार या पवार वंश का 37वें नंबर का शासक था, जिसका कार्यकाल 1490 से कितने दोस्तों 1490 से 1519 के मध्य आता है दोस्तों। अजयपाल दोस्तों वह शासक था जिसने गढ़वाल का क्या किया, गढ़वाल का एकीकरण किया दोस्तों। गढ़वाल का एकीकरण करने वाला शासक अजयपाल था। इसने जो है दोस्तों गढ़वाल के 52 गढ़ों को जो है जीत लिया था। अजयपाल ने 1512 में देवलगढ़ को अपनी राजधानी बनाया दोस्तों, देवलगढ़ को अपनी राजधानी बनाया और 1517 में जो है दोस्तों श्रीनगर को अपनी राजधानी बनाया था। अब समय आता है दोस्तों 1840 का, क्योंकि 1840 में जो है दोस्तों ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी, क्योंकि उस समय अंग्रेज आ जाते हैं 1840 के समय, और इस समय ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी जो है श्रीनगर से हटाकर जो है पौड़ी स्थानांतरित कर दी जाती है दोस्तों। तो यह कुछ तथ्य थे। अब बिना देरी के बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19, उस नदी का नाम बताइए जिसको अपनी सीमा बनाने के लिए गढ़वाल और कुमाऊं के राजा युद्धरत रहते थे। तो दोस्तों वह कौन सी नदी थी जिसको अपनी सीमा बनाने के लिए जो गढ़वाल और कुमाऊं के राजा थे युद्धरत रहते थे दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी रामगंगा। पश्चिमी रामगंगा नदी को अपनी सीमा बनाने के लिए गढ़वाल और कुमाऊं के राजा युद्धरत रहते थे दोस्तों। और बात करें पश्चिमी रामगंगा की तो दोस्तों यह कहाँ से निकली है, तो दूधातोली से दोस्तों, यह दूधातोली से जो है पश्चिमी रामगंगा नदी का उद्गम होता है, जिसे उत्तराखंड का पामेर कहा जाता है दोस्तों, दूधातोली पर्वत श्रृंखला को दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और दूधातोली पर्वत श्रृंखला कहाँ पर फैली है, तो ACP दोस्तों, ACP याद रखेंगे, अल्मोड़ा, पौड़ी और चमोली जनपद में जो है दोस्तों दूधातोली पर्वत श्रृंखला का विस्तार है। पश्चिमी रामगंगा की बात करें दोस्तों तो 155 किलोमीटर इसकी लंबाई आती है दोस्तों। और जो राज्य का कालागढ़ बांध है दोस्तों यह भी पश्चिमी रामगंगा नदी के या रामगंगा नदी पर स्थित है दोस्तों, कालागढ़ में। यह भी याद रखेंगे, कालागढ़ बांध जो है दोस्तों पौड़ी जिले में पड़ता है। अब बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन उत्तराखंड से संबंधित नहीं है दोस्तों। तो देख लेते हैं निम्न में से कौन उत्तराखंड से संबंधित नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है किरात। तो दोस्तों जो किरात है उत्तराखंड की पुरा प्रजाति है। और दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है खस। खस भी उत्तराखंड की दोस्तों पुरा प्रजातियों में से एक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों जाड़। जाड़ भी दोस्तों उत्तराखंड की जनजातियों में से एक है दोस्तों। और जाड़ किसकी उपजाति है दोस्तों, किस जनजाति की उपजाति है जाड़, तो
भोटिया जनजाति की जो उपजाति है दोस्तों वह है जाड़, क्योंकि जाड़ भोटिया जो है दोस्तों उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के जादों गांव में पाए जाते हैं दोस्तों। जनक के वंशज मानते हैं स्वयं को और जनक ताल की पूजा करते हैं और इनकी बोलचाल की भाषा जो है दोस्तों वह क्या है, रोम्बा है दोस्तों। क्या है दोस्तों, रोम्बा जो है जाड़ भोटियों की बोलचाल की भाषा है दोस्तों। और परिधान तो चोगा परिधान दोस्तों यह पहनते हैं दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था दोस्तों कि निम्न में से कौन उत्तराखंड से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, क्योंकि जो संथाल परगना है दोस्तों वह कहाँ है, उड़ीसा और झारखंड के मध्य है दोस्तों, उड़ीसा प्लस झारखंड। याद रखेंगे दोस्तों, क्योंकि जो वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति हैं, दूसरी महिला राष्ट्रपति और स्वतंत्र भारत में जन्मी राष्ट्रपति और युवा राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, वो इसी संथाल समुदाय से आती है दोस्तों। और झारखंड और उड़ीसा के मध्य यह समुदाय पाया जाता है दोस्तों। अगर बात करें दोस्तों हम किरातों के बारे में दोस्तों, तो किरात जो है दोस्तों एक मंगोल प्रजाति है दोस्तों जो उत्तराखंड में पाई जाती है और पूरा प्रजाति है दोस्तों। वर्णन किरात खंड में मिलता है भिल्ल के नाम से। प्रिय भोजन इनका सत्तू है दोस्तों। धर्म से हिंदू होते हैं, व्यवसाय इनका पशुपालन होता है दोस्तों। तो यह एक पूरा प्रजाति है जो उत्तराखंड में पाई जाती है दोस्तों। कोल और खस की बात करते हैं दोस्तों, खस प्रजाति। तो खस प्रजाति के भी जानकारी का स्रोत जो है दोस्तों पुराण है, महाभारत, मनुस्मृति, रामायण और काव्य मीमांसा दोस्तों। इनका धर्म जो हिंदू है, स्थानीय देवता मष्ट और आराध्य देव शिव है दोस्तों। मुख्य व्यवसाय कृषि पशुपालन। और दोस्तों इनका उल्लेख जो है महाभारत के सवा पर्व में मिलता है और युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े थे। तो यह कुछ पूरा प्रजातियां उत्तराखंड की किरात, कोल और खस, जाड़ भोटिया जो दोस्तों जिनका वर्णन पुराणों में भी मिलता है। तो यह भी जानकारी आप याद रखेंगे जब हम जनजातियों और पूरा प्रजातियों के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, तब आपको एक एक पॉइंट दोस्तों क्लियर करवा दिया जाएगा। अब वीडियो को ज़्यादा लंबी ना रखते हुए बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21, उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना किस वर्ष हुई। तो दोस्तों मैंने आपको इस यूकेडी यानी कि उत्तराखंड क्रांति दल के संदर्भ में पिछली क्लासेस में भी क्वेश्चन करवाया है और विस्तृत रूप से समझाया है। एक बार फिर से बता देता हूँ, यूकेडी की जो स्थापना हुई थी दोस्तों वह 24 से 25 जुलाई, याद रखेंगे 24 से 25 जुलाई 1979 को हुई थी। कहाँ, एक पर्वतीय जन सम्मेलन हुआ था। कहाँ पर दोस्तों, तो मसूरी में। मसूरी में पर्वतीय जन सम्मेलन में जो है दोस्तों 24 जुलाई 1979 यानी कि 1979 में यूकेडी की स्थापना हुई थी दोस्तों। ठीक है, और इसके प्रथम अध्यक्ष देवीदत्त पंत बने थे जो कि कुमाऊं विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति थे। फिर 1987 में जो है इसका विभाजन हो जाता है और बागडोर काशी सिंह हैरी के हाथ में आ जाती है। 1992 में दोस्तों 1992 में यूकेडी का पहला ब्लूप्रिंट आता है जिसमें उत्तराखंड की राजधानी चंद्रनगर यानी कि उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण बनाने और उसका नाम चंद्रनगर रखा गया था दोस्तों। तो यह कुछ जानकारी थी। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा स्थान उत्तराखंड में नहीं है। तो दोस्तों देख लेते हैं कि वह कौन सा स्थान है जो उत्तराखंड में नहीं है दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है मतिपुर मंडावर दोस्तों। तो यही बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन का, जो मतिपुर मंडावर है दोस्तों यह उत्तराखंड में नहीं है। बाकी लाखामंडल जोलसाल और हरिपुर दोस्तों यह उत्तराखंड में स्थित स्थान है दोस्तों। अब बिना देरी के बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 23 आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है दोस्तों। तो देख लेते हैं इसको भी कि उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख स्थित है दोस्तों। तो दोस्तों उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख कहाँ स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कालसी में दोस्तों। कालसी में जो है दोस्तों उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख स्थित है। और यह कितनी ईसा पूर्व का है दोस्तों, जो अशोक का कालसी शिलालेख है, कोई बताइए कि कितने ईसा पूर्व पुराना है। तो दोस्तों 257 ईसा पूर्व का जो है दोस्तों यह अशोक का शिलालेख है दोस्तों कालसी में। बात कर लेते हैं दोस्तों कि जो शिलालेख है उसे स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है। तो चित्रशिला दोस्तों। चित्रशिला जो है दोस्तों शिलालेख को स्थानीय भाषा में
कहा जाता है दोस्तों। और इसकी खोज किसने की थी दोस्तों, बताइए। जो कालसी शिलालेख है हमारा अशोक का 257 ईसा पूर्व का, इसकी खोज किसने की थी, तो 1860 में, 1860 में जेम्स फोस्टर दोस्तों, जेम्स फोस्टर एक व्यक्ति था दोस्तों, जेम्स फोस्टर। इसने 1860 में जो है दोस्तों अशोक के 257 ईसा पूर्व के कालसी शिलालेख की खोज की थी। शिलालेख को स्थानीय भाषा में चित्तशिला कहा जाता है। अगर बात करें कालसी शिलालेख का क्रम कौन सा था, तो यह अशोक का 13वें क्रम का शिलालेख था दोस्तों। और इसकी लिपि आती है ब्राह्मी दोस्तों, ब्राह्मी लिपि में यह शिलालेख है दोस्तों। बात कर लेते हैं कालसी। कालसी का पुराना नाम दोस्तों कलकूट आता है। और चीनी यात्री ह्वेनसांग ने कालसी के लिए जो है शुद्ध नगर का प्रयोग किया है दोस्तों, यानी कि शुद्ध नगर कहा है ह्वेनसांग ने। कालसी यमुना प्लस अमलाब दोस्तों, यमुना और अमलाब नदी के तट पर स्थित है दोस्तों, और यह देहरादून में स्थित है। तो यह कुछ इसके बारे में विस्तृत और महत्वपूर्ण जानकारी थी दोस्तों। और मैं आशा करता हूँ कि आज के सारे क्वेश्चन आपके लिए परीक्षा उपयोगी रहेंगे दोस्तों। और जैसा कि एग्जाम कैलेंडर में निकट भविष्य में दोस्तों हमारे एग्जाम होने हैं, तो आप अपनी अच्छे से तैयारी करते रहिए दोस्तों। क्योंकि अगर जब तक हमारी निरंतरता बनी रहेगी दोस्तों, जब तक हम मेहनत करते रहेंगे, बिल्कुल कुछ कठिन नहीं है दोस्तों। इंसान अपने बुद्धि के बल पर दोस्तों असंभव को भी संभव करके दिखा सकता है दोस्तों। तो इसी वाक्य के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए जय उत्तराखंड, जय भारत, धन्यवाद।